दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बोखरा प्रखंड के बुधनगरा वार्ड नंबर 10 में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। लोग धूप की तपिश से परेशान बेहाल बने हुए थे और बीती रात आंधी तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से बोखरा प्रखंड के बुधनगरा गांव में आंधी तूफान ने कहर बरपाया है, उसकी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। यहाँ जो मैंने देखा, यहाँ का मंजर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नज़र आई। जी हाँ, तबाही का वो मंजर जिसे देखकर आपका भी दिल सिहर उठेगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो बाबू साहब यानी के पदाधिकारी है, उनका दिल नहीं पसीजा है। रात को 3 बजे आंधी और तूफान आया और अभी शाम के 6 बजने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके घरों का छत उड़ गया है, लोग परेशान हैं कि रात कैसे गुजरेगी। पूरे दिन इन्होंने धूप में गुजारा है और फिर ये चिंता सता रही है कि जिस तरीके से दिन में गर्मी थी, अगर रात को बारिश आई तो सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है इन लोगों के पास। जी हाँ, कोई भी इस गांव में दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर हैं जिनका छत उड़ चुका है, दीवारें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो चुका है। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इन लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है। आइए हम सीधे लिए चलते हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों का क्षति हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, हम वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता एहसानुल हक खुर्रम भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तरीके की त्रासदी पर भी यहाँ प्रशासन के लोग जगते नहीं हैं, लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के विषय में वो क्या कहते हैं, तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं, बात करेंगे इस आंधी और तूफान से पीड़ित लोगों से और एहसान अली खुर्रम से भी। बर्बाद हुआ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है मेरा। विनोद जी, जी, आंधी तूफान आया है जी, कितना नुकसान है आपके गांव में? मेरे गांव में इतना नुकसान है कि बुझिए कोई लाइक नहीं है। क्या स्थिति है, गरीब को क्या गुजर रहा है, उससे बिल्कुल मुखिया सरपंच के कोई मतलब नहीं है। अच्छा। देखने भी नहीं आया है, वार्ड नंबर हो चाहे कोई भी हो, वो देखने तक नहीं आया कि मेरा गरीब, मेरा पब्लिक है जिससे हम वोट लेते हैं, उससे हम जीते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं, मेरा पहुंच होता है। महज यहाँ तक कोई व्यवस्था लोग नहीं यहाँ तक पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे आप वैसे लोग? क्या कहना चाहेंगे, ऐसा लोग अगर मेरा पंचायत में अगर कोई रहे तो ये सब अन्याय होता है। किसी गरीब के साथ अगर हो मेरे पंचायत में तो मुखिया सरपंच समिति वार्ड नंबर वहाँ पहुँचे, मौजूद हो, मेरे वार्ड में क्या हुआ है, मेरे पंचायत में क्या हुआ है, ब्लॉक में जाके उससे डीओ से उससे खोजेंगे कि हाँ मेरे साथ ये होना चाहिए। ये सब उनको फर्ज बनता है बोलने का। नुकसान मिलेगा सब अथी गिर गेल है। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान भेल, वो अथी छत वाला रही ना, वो अथी सब ऊपर का सब गिर गेल। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार घर बना दो कि कथी मांगे ओकरा सबसे हम सब। हाँ, अभी तक आपका वार्ड मेंबर मुखिया ये सब आया है? कोई नहीं आया। ब्लॉक से भी कोई नहीं आया है? क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद निराल है। कौन सा पंचायत है ये? बोखरा प्रखंड के बुधनगरा पंचायत है, वार्ड नंबर 10 है। जी, क्या घटना हुई है? ये लगभग 3:05 में बहुत आंधी तूफान, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। पत्थर भी बहुत बड़ा गिरा और उससे बहुत ज़्यादा हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग 70-80 घर पूरी तरह से प्रभावित हैं। ये 10 नंबर वार्ड में या पूरे पंचायत में ही? 10 नंबर देखा जाए तो 3 और 10 में बहुत ज़्यादा है जी, और 3-10 में यही मतलब जो इलाका है ना, ये बहुत ज़्यादा है। बाकी हर जगह तो थोड़ा कम है, ये पूरी इलाका जो बहुत ज़्यादा है। आप वार्ड पार्षद हैं? जी जी। अब तक मुखिया जी या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, जी जी, उन लोगों ने क्या अभी तक किया है? जी, हम लगभग 5:30 बजे आए तो देखें कि बहुत बुरी स्थिति है जी। तो सबसे पहले तो हम सीओ साहब को फ़ोन किए, तो सीओ साहब से संपर्क नहीं हुआ तो डायरेक्ट हम विधायक साहब को फ़ोन कर दिए। जी। तो विधायक साहब एक्शन लिए थोड़ा,
एक्शन लेने के बाद सीईओ को बोले कि जल्दी हम भिजवाते हैं। उसके बाद प्रमुख साहब से भी बात हुई, जी। प्रमुख साहब भी बोले कि ठीक है, हम लोग को खुद सीईओ सब आ रहे हैं, जल्दी से हम आ रहे हैं। तो लगभग 1 घंटे के अंदर में सब आ गए। रात लगभग 3 बजे की घटना है जी, जी। और 5:30 बज रहे हैं शाम के। जी जी। अब तक कोई राहत सामग्री यहाँ के लोगों को मिली है? ना, अभी तक नहीं मिली है। हमने पन्नी का सबसे पहले ये किया था कि पन्नी कम से कम व्यवस्था करा दीजिए, जो कहीं हो सके बारिश हो जाए जी। तो ये लोग के घर से बेघर तो है ही हैं, और क्या होगा इन लोगों का कुछ पता नहीं। मगर अब तक तो पन्नी नहीं आया है। और सीईओ साहब भी आए थे, देख के तो गए, तो उनको तो हर हाल में व्यवस्था कर देनी चाहिए। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो नहीं आया। ए माई हमारी जो बूढ़ी उसको विकलाम रहा है, चले इकाले चले, और लोग सब कट गया गोरा, देखना लीजिए चिल्लाना। प्रशासन का कोई लोग आया यहाँ पे? नहीं आया है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांगते हैं जो घर द्वार रहने का व्यवस्था नहीं है, ऐसे गरीब लोग को नहीं देगा। यही मांगेंगे कि क्या मांगेंगे कि रहने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली इमाम। जी इमाम साहब, रात जो आंधी तूफान आया है उसमें बहुत सारे लोगों का घर टूट गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने, आपके सब नजर के सामने है जी। इसमें मेरे पास 2 मवेशी बने हुए थे और खुदा को बचाना था। हम तो इंसान बोलने वाले हैं, मवेशी तो बोल नहीं सकता। इसके कारण मतलब कि मवेशी के सर पे गिरा और ये सारे मवेशी जो बाहर निकले और ऊपर से कुदरत ने मतलब बर्फ का भी जारी करी, पत्थर भी गिरे। अच्छा, इसके कारण ये मतलब कि मवेशी अपनी तरफ मतलब छटपटा रहे थे जो करना था उनको, और बाकी ये सारे आपके सामने पड़ा हुआ है। जिस तरह से नुकसान हुए हैं, घटना हुई है। कौन सा पंचायत है ये? ये बुधनगरा है, बोखरा पंचायत 10 नंबर। 10 नंबर जी। लगभग कितने लोगों का घर उजड़ गया होगा? यहाँ तकरीबन फिलहाल आप मान के चलिए कि 200-250 घर के आसपास में मतलब कि ये जी नुकसान हुआ है। कुछ सूची बनाए हैं, कुछ सूची मतलब कल इंशाल्लाह बना करके हम खुरम साहब के हवाले कर देंगे, फिर जा करके आगे जो आपको। जी, क्या नाम है आपका? अली मुर्तज़ा। मुर्तजा साहब, रात जो कुदरत का कहर बरपा है आपके पंचायत में, आपके गांव में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अजीब सी बात है, जो कभी हम समझते हैं यहाँ पर जो लोग खड़े हैं कभी देखा नहीं होगा। शायद ऐसा जहन में आया ही नहीं हुआ होगा कि हमारे साथ कभी ऐसा बीतेगा। जी। ऐसी आंधी, बादल का गरजना, लगता था कि कहीं पर ठनका गिर रहा है। अलावा उसके यह है, उसी वक्त पत्थर भी गिर रहा था, बारिश भी हो रही थी। यानी किसी तरह से आदमी को कहीं से अमन का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर आदमी ये सोच रहा था कि अब जिंदगी कैसे, दूसरी जिंदगी, अब सुबह में हम सुबह दूसरी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इस तरह की परेशानी नजर आ रही थी। और घर जो एस्बेस्टस वगैरह गिरता था, टूटता था, कड़कड़ाहट ये वो बहुत सारा सुनाई देता था। और आंधी इतनी थी कि किसी की कोई खबर लेने के लायक नहीं था, और किसी की आवाज़ कौन सुनता था उस वक्त, अपनी खबर खुद को नहीं थी। इस तरह की परेशानी थी। तो इतनी बड़ी परेशानी हुई, त्रासदी हुई, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी स्तर से विभागीय लोग आए हैं क्या? जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो तो हैं, आए हैं जी। और सरकारी आदमी, हमारी मैडम जो सीईओ साहबा हैं जी। वो करीब 10-11 बजे आई थी, जी। वो जायजा लेकर के गई हैं, और उसके उनके जायजा का लोगों अभी तक के कोई घरों का नतीजा नहीं छत निकला उड़ गया है। जी। लोग इस तपिश भरी धूप में बैठे हैं और मौसम फिर से ऐसा लग रहा है कि रात में फिर बारिश होगी, तो लोग कैसे जिएंगे? अगर कोई पन्नी या कोई पॉलीथीन वगैरह सहायता नहीं मिली है तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये समझते हैं कि महकमा जो है सब दाना है, अक्लमंद है, क्या ज़रूरत है अभी, चाहिए कि वो हमारी मदद करें, हमारे समाज की मदद करें, हम गरीबों की मदद करें। लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। अभी तो कोई मदद मिली नहीं है, अभी तो कोई ऐसा कहीं से कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। गई हैं देख करके, मगर अभी तक कोई खबर नहीं है कि भाई कोई चीज़ का इमदाद मिलेगा। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक, शेयर, फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को
फॉलो कर ले। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि पुपरी न्यूज़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना। गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक, पुपरी एवं कर्पूरी चौक, सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।